हज़रत मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब, फर्जंदे अर्जुमन मौलाना एहतिशामुल हक थानवी साहब, खतीब पाकिस्तान, हज़रत काबिल एहतराम मोहतरमा साहबजादी मोहम्मद हाजरा हक्कानी साहिबा, सज्जादा नशीन दरबार हक्कानी, जनाब मोहतरम हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा शाह हुसैन अशफी साहब, चिश्ती कादरी हाशमी, जनाब अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब, मौलाना गुलाम रहमानी साहब, जनाब मोहम्मद जमाल नासिर शेख साहब, और हमारे आज की इस महफिल के रूह रवा, अगर मैं ये लफ्ज कहूँ तो ये गलत ना होगा, और मेरे मोहसिन भी, सच टीवी से आपका ताल्लुक है, आप सच टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उसके एंकर भी हैं, मशहूर कॉलम नवीस हैं, तजिया निगार हैं, और पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा नाम है जनाब नुसरत मिर्जा साहब। मैं आप तमाम हजरात जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जिनके मैं सबके तो नाम इस वक्त लेना मुमकिन नहीं है, सबको खुशामदीद कहता हूँ। मुख्तसरन 1 मिनट के अंदर मैं ये अपनी तंजीम के तारुफ के हवाले से 1-2 बातें पेश करूंगा। आज मुसलमानों की तारीख में जो ज़वाल हमें देखने को मिल रहा है और मुसलमान आलम इस्लाम के अंदर ज़वाल का सबब है, वो मुसलमानों की तक़सीम है। हम कौम व वतन के अंदर भी तक़सीम हो रहे हैं, हम मजहब और मजहबी गिरोहबंदी के अंदर भी तक़सीम हो रहे हैं, हम मसालिक के अंदर भी तक़सीम हो रहे हैं, और यही सब चीजें मिलकर जो है फिरके बढ़ते चले जा रहे हैं। मुसलमान का ईमान यह है कि तौहीद के ऊपर इस इस्लाम की बुनियाद जो है वो कायम है, और तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियां रखी हैं। हरम पाक, कुरान पाक, नबी आखिरुज़्ज़मा, बल्कि अगर मैं सब चीजें गिनाने के बजाय एक शेर के अंदर इसको पेश कर दूं तो आपको आसानी हो जाएगी मुख्तसर वक्त में। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि आज मुसलमान जिस तरह तक़सीम दर तक़सीम का शिकार है, हमने जिन बुजुर्गों की जूतियां उठाई हैं, मेरे उस्ताद, मेरे शेख आज यहाँ तशरीफ फरमाया है, यानी मेरी पैदाइश से लेकर और मेरे लड़कपन और जवानी का जो दौर है, यानी मेरे मजहबी कैरियर की जो इब्तिदाई नर्सरी है, वो हजरत मौलाना एहतिशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह का खानवादा है, उनकी मस्जिद है और उनका घराना है। और आज उनके जानशीन हजरत अल्लामा मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ तशरीफ फरमा है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अपनी मसरूफियात के बावजूद आपके वालिद साहब का दीदार मुझे नसीब हुआ, उनकी सोहबत का कुछ हिस्सा मैं बचपन में मस्जिद जाया करता था जैकब लाइन की, वहाँ पर उनकी तकरीर सुनता था,
बच्चा था तो तकरीर तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन उनके अशार में लताफत बड़ी थी और उनके बयान के अंदर लताफत बड़ी थी। तो हम वहाँ जाते थे, सुनते थे, मजे लेते थे। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक बात ये बता दूं हजरत मौलाना साहब के सामने भी, एक बात तो ये जो मैंने हजरत के सामने जिक्र की थी, हजरत के इल्म में भी होगी। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब से हमारे दो ताल्लुक हैं। एक ताल्लुक का मैंने जिक्र किया मौलाना एहतशाम साहब का खानवादा, और दूसरा ताल्लुक ये है कि इंडिया के अंदर मेरे दादा सैयद रशीद अहमद साहब, वो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 6-6 महीने, 4-4 महीने और एक अरसा उनकी सोबत में रहे और उनसे बैत हुए और हजरत ने फिर उनको खिलाफत अता की। अल्हम्दुलिल्लाह वो खत आज तक मेरे पास एक खुशकिस्मती की अलामत के तौर पर मेरे पास मौजूद है। उसके बाद फिर आप हजरात जैसे जैसे मिलते गए, कारवा बनता चला गया। मोहतरमा साहबजादी मोहम्मद हाजरा हक्कानी साहब, आपकी शख्सियत से भी मैंने बहुत फैज़ उठाया और आपकी हिदायत के ऊपर और आपकी हौसला अफजाई के ऊपर आज की ये महफिल मुनक्किद की। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे जहन में जो बात है वो ये है कि हम बजाय इसके कि एक दूसरे से लड़े, मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो। जब हमारे अकाबिरीन सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे और आज दुनिया ये देखेगी कि ये तो सब एक हैं, तो हमारी आवाम और हमारी कौम भी एक हो जाएगी। तो हर एक का अपना अकीदा हो, हर एक का अपना अमल हो, लेकिन जब बैठे तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जज्बे के साथ बैठे। इसी जज्बे के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म की आज बुनियाद रखने के लिए इस महफिल का इनेकाद किया और इसमें इतने नाम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। खास तौर पर अलहाज शमीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मोहतरम जनाब शुएब शमीमी साहब, इनका बड़ा किरदार है। राना अशफाक रसूल साहब, इनका बड़ा किरदार है। मैंने बताया नुसरत मिर्जा साहब, आपकी मुलाकात और आप का जो खुलूस है उसका तो मैं लफ्जों में इजहार नहीं कर सकता। आप हजरात की दुआओं से, आप हजरात की बरकत से, आप हजरात की हौसला अफजाई से, आप हजरात की इज्जत अफजाई से आज हमने ये महफिल मुनक्किद की और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस प्लेटफॉर्म से, मुस्लिम इत्तेहाद फोरम के प्लेटफॉर्म से आइंदा भी इंशाअल्लाह महफिल मुनक्किद करते रहेंगे। मैं आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात तशरीफ लाए। अब बकिया प्रोग्राम की कार्रवाई हम उसी तरह जारी रखेंगे जिस तरह ये चल रही थी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।